बाड़मेर में मिलावटी घी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। 4157 लीटर घी सीज किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा ने कार्रवाई की है। घी ब्रांड काऊ घी 1728 लीटर, कॉम्फी घी 106 लीटर, डेयरी सम्राट घी 1184 लीटर, महावीर घी 1139 लीटर सीज किया गया है। मिलावटी घी को लेकर घी के कार्टन सीज किए गए हैं। चारों घी ब्रांड के लिए सैंपल भी लिए गए हैं। मेरे सहयोगी लोनाराम जुड़ चुके हैं। लोनाराम, कोई नहीं जानता कि घर पर वो जो खा रहा है वो सही है या गलत है, और इस एक्शन ने तो और इसको पूरा कर दिया कि कैसे ब्रांडेड ब्रांड के अंदर नकली चीजें भी मिल जाती हैं। कई ब्रांड के घी है जो मिलावट को लेकर लगातार मिलावट का एक बड़ा खेल खेल रहे हैं और उसी के चलते लोगों के आमजन के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो हर रोज नए नए नाम से निकलते रहते हैं, तो उनको लेकर मिलावटी घी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है भूराराम गोदारा ने, उनको सूचना मिली और उन्होंने मौके पे जाकर जब दबिश दी तो वहां पर 4157 लीटर घी मिला जिसे सीज किया गया है। उसमें मुख्य ऐसे ब्रांड हैं जो सस्ते घी के नाम पर, सस्ती बिक्री के नाम पर आमजन के स्वास्थ्य से सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसमें घी ब्रांड है, काऊ घी है, कॉम्फी घी है, डेयरी सम्राट है और महावीर है। ये चारों ब्रांड ऐसे हैं जो मिलावट को लेकर शिकायत की थी और जिसके बाद में टीम मौके पर पहुंची और सीज किया गया है। और जो मौके पे जो घी मिले हैं, जो घी के कार्टून मिले हैं, उन्हें तमाम को सीज कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, जब ये मिलावट का बड़ा जो खेल खेल रहे हैं उन तक कार्रवाई कब पहुंचेगी और ये मिलावट कैसे को लेकर थाने विभाग को, लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई है मिलावट को लेकर। लोनाराम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की रैली को चुनौती वाली दूसरी जनहित याचिका खारिज हो गई है। रैली को लेकर दायर आज दूसरी PIL हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। CJ अखिल कुरैशी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने खारिज कर दी। दरअसल अदालत ने पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राजेश मुथा की PIL को खारिज किया है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने पक्ष रखा। सिंघवी ने कहा कि चिकित्सकों के अनुसार नया वेरिएंट जानलेवा नहीं है। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए याचिका को दायर किया है। याचिकाकर्ता मुथा ने कहा, प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक दे चुका है। तीसरी लहर के बीच कांग्रेस की रैली जानलेवा साबित हो सकती है। रैली में 2 लाख लोगों की भीड़ एकत्रित होना संक्रमण को घर बैठे न्योता देने जैसा है। स्कूल और कॉलेज फिर से ऑनलाइन पढ़ाई के मोड में आ गए हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की 12 दिसंबर को रैली प्रस्तावित है। हालांकि अदालत ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जरूर दिए। और बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में राजदीप सरदेसाई के लेख की। 3 कृषि कानूनों की वापसी मोदी की स्थापित छवि के खिलाफ है। यह अचानक हृदय परिवर्तन नहीं, सोची समझी रणनीति है। इन चुनाव से विधानसभा चुनाव में दिख रहा था नुकसान और राजनीतिक रूप से संवेदनशील उत्तर प्रदेश की चिंता ज्यादा थी और इसलिए मोदी ने खुद ली 3 कृषि कानूनों की जिम्मेदारी। चाहते तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इस्तीफा ले सकते थे, लेकिन प्रधान सेवक की छवि बनाए रखना चाहते थे मोदी, इसलिए गरीबों और किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आयोजित करेगी 5000 महिला लाभार्थी सम्मेलन। राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित किए जाएंगे सम्मेलन। महिलाओं को दी जाएगी सरकार के कार्यों की जानकारी। बीजेपी महिला मोर्चा प्रमुख वनिता श्रीवास्तव ने कहा, सम्मेलन में भाग लेंगी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं और ये 75 के 75 जिलों में बीजेपी इस तरीके के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है। सोनू सूद को बृहत मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC का नोटिस। जुहू में 6 मंजिला इमारत का पुराना दर्जा बहाल करने के लिए नोटिस दिया है। यह इमारत होटल में तब्दील और इस पर BMC को ऐतराज है। सूद ने वापस दिया था आवासीय इमारत में बदलने का आश्वासन पूरा नहीं हुआ और इसलिए BMC के पश्चिमी वार्ड की तरफ से नोटिस दिया गया है कि
इसको वापस आवासीय जमीन में चेंज कीजिए, बदलाव कीजिए। किसानों पर बकाया कर्ज से निपटने के लिए बैड बैंक का विचार। किसानों पर लंबित कर्ज की रिकवरी में जुटे हैं बैंक। इसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का विचार है। दरअसल कृषि क्षेत्र के कर्ज वसूली के लिए कोई एक कानून नहीं है। खेत गिरवी रखने के राज्यों के अलग अलग नियम हैं। कृषि राज्य का विषय है। बैंक एनपीए को लेकर परेशान है और इसलिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बैड बैंक बनाने की तैयारी की जा रही है।